औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव बनाने का है। यानी आज आपको सिखाया जाएगा आज के लेक्चर में कि अगर आपके पास सेंटेंसेस हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस होंगे उनको पैसिव में कैसे चेंज करना है। राइट, तो अब देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने देखा जो टेंस होता है उसमें आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम और आर होते हैं। ये आपके हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। लेकिन जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना होगा तो आपने इनके साथ एक वर्ड का एडिशन करना होगा और वो होगा बीइंग। आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का एडिशन बीइंग का कर देंगे। आप यूं कह सकते हैं कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी हम इसको और तरह से सीख लेते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो जाए। इज बीइंग और कहीं पर एम बीइंग और फिर आर बीइंग आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगा जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे होंगे। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। बाकी आपकी बेसिक लेक्चर वही होगा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपके तमाम पैसिव में, वो बेसिक जो पहला लेक्चर था उसमें क्लियर कर दिया था कि हमेशा तमाम पैसिव में आपका जो फॉर्म होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अब आप एक सेंटेंस की मदद से सीखते हैं। आपके पास एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस। सपोज सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका सेंटेंस है। अब आपने इसको जब पैसिव में चेंज करना है तो बेसिक रूल्स मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वही जो ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका राइट जो लफ्ज़ राइटिंग है, फोर्थ फॉर्म ऑफ राइट है, वर्ब है, और ये आपका जनाब ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो वही जो बेसिक लेक्चर है रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है जब, तो आ लेटर आपके शुरू में आ जाएगा, आ लेटर। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अब चूंकि आ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इनमें से हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर होगा वो आएगा। आप जानते हो कि इज जो है वो सिंगुलर्स के साथ लगता है। आ लेटर इज, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इज या एम या आर जो भी आएगा उसके साथ बीइंग का ऐड आपने करना है। तो आ लेटर इज बीइंग, ये अब आपने लगा दिया, आ लेटर इज बीइंग। और वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड लगाएंगे, आ लेटर इज बीइंग रिटन। आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, क्या होगा, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी जाएगा और साथ में इसकी फॉर्म भी चेंज होगी। आई को आप मी में बदल देंगे। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा जा रहा है। ये अब आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया। अगर आपके पास सेंटेंस नेक्स्ट आप लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस आपका है इसी टेंस का, गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गीत गा रही हैं। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लगा देंगे, आ सॉन्ग। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल था, गर्ल्स को देखते हुए कि ये प्लूरल फॉर्म में थी, एक लड़की नहीं बल्कि ज्यादा थी, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल था। अब आपने जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो सब्जेक्ट अब वाला जो आपका है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी
सिंगुलर लगाएंगे और फार्मूले के तहत साथ में बीइंग लग जाएगा और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड लगेगी। अ सॉन्ग इज बीइंग, सिंग से सिंगिंग था तो अब सिंग को संग कर देंगे, सिंग सेंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग क्या होगी, संग, सिंग सेंग संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग, कौन है जी जो गा रहा है, आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय गर्ल्स आप कर देंगे। इस तरह से आपने अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। ओके, आगे नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस होगा यू आर ब्लेमिंग मी, आप मुझ पे इल्जाम तराशी कर रहे हो। यू आर ब्लेमिंग मी, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखेंगे पैसिव बनाने के लिए। तो मी जो होगा वो रिवर्स जब होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में तो वो आई हो जाएगा। आई के साथ अब हेल्पिंग वर्ब आपका इनमें से डेफिनेटली एम लगेगा और एम के साथ भी उसी तरह ही बीइंग का एडिशन करेंगे। आई एम बीइंग क्या जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लेम्ड। आई एम बीइंग ब्लेम्ड बाय, कौन ब्लेम कर रहा है, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यू है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको जब प्रोनाउंस के केसेस बताए थे तो उसमें बताया था कि यू अपनी फॉर्म ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू ही होता है, तो आप यू लिख देंगे बाय यू। आई एम बीइंग ब्लेम्ड बाय यू, मुझ पे इल्ज़ाम आपसे लग रहा है, यानी आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो आपने इस एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। तो इस तरह से तमाम हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमने जब चेंज किए तो हमने सीखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगेगा। अब एक लॉजिकल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात बताई गई थी कि जितने भी कंटिन्यूअस आपके होंगे उन कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जो आपके टेंसेस होते हैं। तो अब ये बीइंग इसलिए लगा कि बी के साथ, बी फर्स्ट फॉर्म होता है होना की, तो इसके साथ इंग जब लगा तो ये बीइंग हो गया। दूसरा रूल हमारा ये है कि तमाम पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड भी लग गई। यानी दोनों कंडीशंस जो हैं, दोनों जो शर्तें हैं वो पूरी हो गई कि हर कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और हर पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो बी के साथ इंग लगाकर वो वाली शर्त पूरी कर दी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हर कंटिन्यूअस में लगी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रॉपर आपका वर्ब है उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाकर वो शर्त पूरी कर दी कि हर पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो ये दोनों हमारी जो कंडीशंस थी वो हो गई पूरी। अब हम लेते हैं एक अदद एग्जांपल नेगेटिव की। सपोज आपके पास कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, यही हम ले लेते हैं यू आर ब्लेमिंग मी की बजाय अगर होता यू आर नॉट ब्लेमिंग मी। सपोज ये है आपके पास सेंटेंस नेगेटिव, यू आर नॉट ब्लेमिंग मी, आप मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो। तो इसका भी पैसिव ऐसे ही होना था कि आपने इसी तरह ही आई यहां पर लगा देना था, यानी इसको रिवर्स बना देना था और आई एम, फिर आपने नॉट, आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाय यू, सेम वही आई एम नॉट बीइंग ब्लेम्ड बाय यू। यानी ऐसे नहीं आप कर सकते आई एम बीइंग नॉट, बीइंग और एम जो हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों के दरमियान में नॉट आप लगाएंगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव की, आपका सवालिया, ठीक है, इसी को ही हम बना लेते हैं। ये आपका था ये सेंटेंस यू आर ब्लेमिंग मी,
तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है ना, आर यू ब्लेमिंग मी। अगर आपके पास ये सेंटेंस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव होता, आर यू ब्लेमिंग मी, क्या आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी आपने ऑब्जेक्ट को शुरू ही में लगाना था। क्यों? उससे पहले अगरचे हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा ही, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है। अब देखिएगा, आई आपका, सपोज आपने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, आई आपने लिखा, तो आई के साथ क्या लगता है? एम। अब एम यहां नहीं लगाएंगे, बल्कि एम शुरू में लगेगा। एम आई बीइंग ब्लेम्ड बाय यू, क्या आपसे मुझ पे इल्जाम लग रहा है? अब आसान सा तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब बना आई हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, एम आप शुरू पे लगा देंगे और बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा। यानी बीइंग और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में अब आपका सब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पर आपके बीइंग और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा तो नेगेटिव बना, जब आपने इंट्रोगेटिव किया तो ऐसी सूरत में हेल्पिंग वर्ब निकलकर बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट दरमियान में रह जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा इस पे अबूर हासिल होगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि हमेशा प्रैक्टिस किया करें। जो आप लेसन आपको टीच किया जाता है, आप उस की नेचर के जो सेंटेंसेस मजीद हों वो फाइंड करें, सर्च करें बुक से, और उनकी प्रैक्टिस इस तमाम दिए गए लेक्चर की रोशनी में करें। आपकी खूब प्रैक्टिस हो तो आपको अबूर हासिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आपको नया सीखने को डेफिनेटली मिला होगा, अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर ऐसा है और आप फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाले हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।